नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को बने रहिएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 200 रुपये का 70% का 20% क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे पास 200 रुपये है, कोई व्यक्ति पूछ दे कि इस 200 रुपये का 70% और फिर उसका भी 20% क्या होगा, यह बता दीजिए। तो क्या बता पाएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले दिया है कि 200 रुपये का 70%, तो जो सबसे पहले दिया है उसको आपको सबसे पहले निकालना है, यानी 200 का 70% हम निकालेंगे सबसे पहले। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 200 है ना, तो 200 लिखेंगे। का है, का मतलब होता है गुना। 70% है तो 70 लिखेंगे। यहाँ पर परसेंटेज जो है ना, इसका मतलब समझ लीजिए, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। अगर 1% रहे ना तो उसके बराबर 1/100 लिखेंगे। यहाँ पर 2% रहे तो 2/100, 3% रहे तो 3/100, 70% है तो 70 तो हमने लिखा है, और बाटा में 100 जो लिखना है ना वो हमारा बाकी है, तो 100 हमने लिख दिया। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 70 का गुना करेंगे 2 में, आपका 140 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं, अब 140 रुपये ये हमारा क्या निकल कर आ गया, 200 का 70% निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए हमारा आधा काम हुआ है, यानी 200 का 70% निकाला है। अब कह रहा है कि इसका भी 20%, यानी जो हमारा आंसर आया है ना, इसका भी हमको 20% निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। 140 हमारा ये आया है आंसर, तो 140 और का यहाँ पर है ना, तो का मतलब होता है गुना, और 20% तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे, और परसेंटेज के बदले में क्या करेंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये वाला 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कटेगा। 14 का गुना के दिए 2 में, 14 दूनी के 28 हो जाएगा, और यही 28 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यानी 200 रुपये का 70% का 20% हमारा 28 यानी 28 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन हमने दो क्वेश्चन क्यों लिया है कि इससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझ में आए और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए 400 रुपये का 30% का 13% क्या होगा, हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे, जो 400 रुपये का 30% दिया है ना, यह निकालेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले 400 लिखना होगा। का है, का मतलब गुना, 30% है तो 30 लिखेंगे, और परसेंटेज के चिन्ह को गायब करेंगे, और 30 के बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 30 का गुना करेंगे 4 में, तो चलिए करते हैं। जब 4 का गुना करेंगे 0 में तो 0, 4 का गुना कीजिए 3 में तो 4 3 हो जाएगा 12, यानी 120 रुपया यहाँ पर हमारा निकल गया 400 का 30%। अब क्या कह रहा है, 400 का 30% हमने निकाल लिया है। अब इसका 13% यानी किसका, 120 का, तो ये भी हमारा निकल जाएगा। करेंगे क्या, 120 है ना, तो सबसे पहले 120 लिख दिए। इसका 13% यहाँ पर है ना, तो 13 लिखेंगे, और परसेंटेज के चिन्ह को गायब करेंगे, और 13 के बटे में हमारा यहाँ पर 100 लग जाता है। अब यहाँ पर देखिए 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कटेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 12 का गुना कीजिए 13 में, तो देखिए 12 तिया 36 के 6 हारसीन 3, 12 एकम 12 और 3 हारसीन है, उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 12 कम 12 और 3 हारसीन 12 3 15 हो गया। बाटा में क्या है 10, यानी 10 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका जान लीजिए। जब भी एक पर कितना हो जीरो हो और उस संख्या से किसी भी नंबर में डिवाइड करना हो, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला संख्या है ना, इसको सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, और नीचे वाला संख्या में देखना है
कि 1 पर जीरो की संख्या कितनी है। तो इसमें बताइए जीरो की संख्या कितना है, यानी जीरो कितना है, जीरो एक ही बार है ना, यानी जीरो की संख्या 1 है। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर हमने लिखा है ना यहाँ पे, इसमें हम दाहिने तरफ से यानी इस तरफ से ये वाला 1 अंक छोड़ के यहाँ पर 1 पॉइंट बैठाएंगे, क्योंकि 1 जीरो है ना, तो हमने 1 अंक छोड़ के पॉइंट बैठाया है। अगर यहाँ पर 100 से डिवाइड करना होता तो हम 1-2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट बैठाते हैं, यानी 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के दाहिने तरफ से पॉइंट बैठाएंगे, यानी 15.6 रुपये। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं हमने दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व किया है। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है ना, अगर आप वह तरीका समझते हैं ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको तरीका समझ में नहीं आता है ना, तो आपको यह वीडियो देखना बेकार है। आप वीडियो मत देखिए जब आपको तरीका समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन समझते हैं तो सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप तरीका समझते हैं, मेथड समझ लेते हैं ना, तो इस तरह के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो तरीका समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया है, और हम इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर इस टाइप के हर क्वेश्चन मिल जाए तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।